कठपुतली के सहारे वो कहानी क्यों सुने? कौन है तू और कैसा रिश्ता हमारा? क्या विक्रांत को कुछ याद आ रहा क्या? नहीं, मेरे साथ खेल मत खेल। बाहर जो परिवार है ना, उनको लग रहा है शायद जो नाटक तूने करवाया ना के लिए करवाया, पर मैंने पता है मकसद है ना उसके पीछे। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही? पहले नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है। उस दिन भी तूने समुद्र के किनारे मुझे विक्रांत कहा था ना, और उस दिन भी जब वो ऐसा करके कुछ मुझे ठीक से याद नहीं है, पर 100% तूने वही किया होगा। मुझे पता, जिसके बाद मैं बेहोश हुआ, मुझे नहीं पता तू क्यों कर रही है ये सब, पर मैं ना तुझे आगाह कर रहा हूँ, बंद कर दे ये सब करना, वरना ना। वरना क्या? वरना हाँ, नहीं करूंगी मैं। मेरा और मेरी मर्जी, जो मेरा मन करेगा वो करूंगी, जो मन करेगा वो कहूंगी, बोलूंगी मैं। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, बोल। रहने दो। अरे बोलना, बोल जो बोलना है। ओए, अब क्यों नहीं बोलना? क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तुझे इस बात से फिक्र हो रही है? हाँ, हो रही है फिक्र। यार सुन, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। इतनी मेरी बात समझ। मैं अभिमन्यु, समझी? नहीं समझी। मतलब जो आप हो ही नहीं, वो मैं आपको क्यों समझूं? कोई लॉजिक है इस बात में? अरे लॉजिक क्या भाड़ में यारा, नहीं चाहिए लॉजिक वॉजिक। मेरी बात सुन, जो मैं कह रहा हूँ। सुनिए आपकी बात, बस मान नहीं सकती। नहीं मानेगी तो तेरे मानने और ना मानने से सच जो है ना, वो बदलने नहीं वाला। और सच यही है कि मैं अभिमन्यु। क्या आपका माना हुआ सच है? हकीकत वाला सच नहीं है ये। ओए मत कर ये सब, मत कर। मैं कह रहा हूँ तुझे, जिसे तू ढूंढ रही है ना, मैं नहीं हूँ वो। और क्या मन्नत का सबसे बड़ा राज अब सबके सामने आने वाला है? क्या अभिमन्यु ही असली विक्रांत सलूजा है और क्या उसकी याददाश्त कभी वापस आ पाएगी? क्या धैर्य एक बार फिर विक्रांत की जान के पीछे बढ़ने वाला? और मेहंदी की रस्मों के बीच मन्नत का दिल किस वजह से टूट गया? एपिसोड की शुरुआत दुआ और मन्नत की एक बहुत ही सीरियस बातचीत से होती है। दुआ मन्नत से पूछती है कि जब उसे पता चल चुका है कि अभिमन्यु ही असली विक्रांत सलूजा है, तो फिर वो ये सच सबसे क्यों छुपा रही है? मन्नत के दिल में सिर्फ एक ही डर होता है। उसे लगता है कि अगर धैर्य को विक्रांत के जिंदा होने का पता चल गया तो वो दोबारा उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मन्नत ये भी कहती है कि रोनी की तबीयत पहले ही बहुत नाजुक है। अगर उसे अचानक पता चल गया कि उसका बेटा जिंदा है लेकिन उसे अपना ही पास्ट याद नहीं, तो शायद वो ये झटका बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। इसीलिए फिलहाल ये सच छुपाना ही सबके लिए सही हो। दुआ फिर कहती है कि कम से कम विक्रांत को तो उसकी असली पहचान बता देनी चाहिए, लेकिन मन्नत मना कर देती है। वो कहती है कि जब तक विक्रांत की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक उसे किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर देना ठीक नहीं होगा। मन्नत दुआ से वादा करती है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि विक्रांत को उसका बीता हुआ कल याद आ जाए। वो दुआ से रिक्वेस्ट करती है कि ये राज किसी और को ना बताए। दुआ सिर्फ बंटी को सच बताने की परमिशन मांगती है और मन्नत इस बात के लिए हाँ कर देती है। लेकिन तभी सम्रागी वहां आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। अब दुआ तुरंत बात बदल देती है और ब्रेसलेट वाले इंसिडेंट का जिक्र करने लगती है। वो कहती है कि जब उसने अभिमन्यु को ब्रेसलेट वापस दिया था तब वो अचानक बेहोश हो गया था और उसे डर लग रहा था कि कहीं पुलिस का केस ना बन जाए। मन्नत उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और अभिमन्यु पहले से ही ठीक नहीं था। साथ ही वो बच्चों को भी डांट लगाती है कि बिना बताए किसी के घर दोबारा नहीं जाना है। सम्रागी सब देखकर भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होती। उसके दिल में शक और गहरा हो जाता है। वो अंकित को ऑर्डर देती है कि मेजबानी के पुराने स्टाफ के बारे में पूरी जानकारी निकाले, क्योंकि उसे लग रहा है कि अभिमन्यु से जुड़ा कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। दूसरी तरफ मन्नत अभी भी अपनी तरफ से प्लानिंग शुरू कर देती है। वो कुमार को साफ कह देती है कि मेहंदी फंक्शन में मेजबानी के किसी भी पुराने एम्प्लॉय को काम पर ना रखा जाए। उसे डर है कि कहीं कोई विक्रांत को पहचान ना ले। थोड़ी देर बाद मन्नत देखती है कि दुआ उस ब्रेसलेट के साथ खेल रही है। वो उसे समझाती है कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे विक्रांत को तकलीफ हो। इसी बीच धैर्य बच्चों की आवाज सुनकर उनसे मिलने की जिद करता है। मन्नत झूठ बोल देती है कि बच्चे सो रहे हैं। धैर्य फिर उसे कॉफी पीने के लिए बुलाता है, लेकिन मन्नत मना कर देती है। धैर्य सोचता है कि उसे दोबारा मन्नत का भरोसा जीतना होगा, लेकिन मन्नत के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचती है कि फिलहाल वो सिर्फ अपने परिवार की खातिर धैर्य को बर्दाश्त कर रही है और बहुत जल्द उसका असली चेहरा सबके सामने ला कर रहेगी। वहीं अगली सुबह सम्रागी खुद अभिमन्यु के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और पूछती है कि वो बार बार बेहोश क्यों हो रहा है। अभिमन्यु झूठ बोल देता है कि शायद स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है और डॉक्टर से चेकअप करा लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान होता है क्योंकि उसके दिमाग में अजीब अजीब यादें फ्लैश हो रही होती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इधर मन्नत मेहंदी फंक्शन के लिए तैयार होती है। धैर्य भी साथ चलने की जिद करता है, लेकिन मन्नत बहुत चालाकी से उसका हाथ पकड़कर कहती है कि उसे सिर्फ उसी पर भरोसा है और वो रोनी के पास रुक जाए।
धैर्य उसकी बातों में आ जाता है और घर पर ही रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही वो हाँ कहता है, मन्नत चुपके से अपना हाथ घिन के साथ साफ कर लेती है। और एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन तो तब आता है जब मेहंदी फंक्शन में अभिमन्यु खुशी से डांस कर रहा होता है और मान्यता उसके साथ नजर आती है। ये सब देखकर मन्नत का दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि अभिमन्यु के हाथों में मेहंदी लगाने का हक सिर्फ उसका था, लेकिन वो खुद से एक और वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो विक्रांत की याददाश्त जरूर वापस लाएगी और अपना प्यार कभी हारने नहीं देगी। बस इसी इमोशनल और सस्पेंस भरे मोड पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना होगा कि क्या मन्नत विक्रांत की याददाश्त वापस ला पाएगी या धैर्य और सम्राज्ञी की साजिश उसके हर प्लान को बर्बाद कर देगी। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।